बिहार विधानसभा की तैयारी इस समय जोर शोर से चल रहा है। इसी समय विपक्ष नेताओं का रिएक्शन कुछ और देखने को मिलता है। अपना वोट बैलेंस लेने के लिए पता नहीं हद की सीमा जो होता है वो पार कर जाते हैं और एक दूसरे को विरोध हमेशा करते रहते हैं। जो आप जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो इस समय कुछ विपक्ष नेताओं का रिएक्शन क्या क्या चल रहा है हमारे बिहार में, जो आप जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लालू जी को मुझ पर विश्वास जताया केवल आप लोगों की ताकत की वजह से है। आपने इस वीडियो में देखे जो किस तरह से तेजस्वी यादव जी ने अपना भाषण व्यक्त किए हैं, क्या यह पूर्णतः से सत्य है? चलिए हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो के माध्यम से ये बताए हैं कि आप सब मिलकर जो लालू यादव और मुझ पर जो विश्वास जताए हैं केवल आप लोगों की ताकत से ही है। हम ये पूछना चाहते हैं, आपने जो इफ्तार पार्टी जो स्टार्ट किए उसमें जितने मुसलमान भाइयों को बुलाए या जो भी समुदाय के लोग को बुलाए, क्या आपने कितने काम किए मुसलमान भाइयों के लिए? क्या मुसलमान भाइयों के वोट से ही क्या आप चुनाव जीत जाएंगे? कोई सार्थक तो है नहीं। यहाँ सरकार जो चुना जाता है एक आम जनता के माध्यम से ही चुना जाता है। वोट तो हर व्यक्ति से मिलता है, इसमें कोई जाति का भेदभाव नहीं देखना चाहिए। इस बिहार की आज़ादी, बिहार के लोगों का विकास, उसकी तरक्की। यहाँ पर आप सबने देखे कि किस तरह से पप्पू यादव जी ने इफ्तार पार्टी से अपना भाषण व्यक्त किए, जो पूर्णतः से सराहनीय है और सुनने योग्य बात बताए हैं। यहाँ पर जो है भाईचारों का मेल मिलाप की बात किए हैं। यहाँ जो हमारा बिहार जो है, बिहार का सांस्कृतिक सभ्यता, जो सामाजिक जो विचार जो है, एकता जो है, इन बातों पर विशेष तरह से अपना भाव प्रकट किए हैं। और ऐसा सुंदर विचार शायद हर नेता करे तो कोई तरह का भावना प्रकट ही नहीं होगा जो गलत के दृष्टिकोण से हो। यहाँ जो देखा जाता है, जो फैक्ट बात बताते हैं, पप्पू यादव जी ही बात बताते हैं, जो बिल्कुल तरह से इनके बातों को हम सराहनीय मानते हैं। जो किस तरह से इफ्तार पार्टी में आकर के अपना भाषण एक सुंदर तरीक़ा से प्रकट किए हैं और भाईचारे का मिलान किए हैं और एक दूसरे को एक साथ मिलकर रहने का भी संदेश दिए हैं। यहाँ कोई भी जाति भिन्न नहीं है, सब एक ही है। यहाँ जाति जो विवाद है उस पर कई तरह का उंगली उठाने का भी न संदेश दिए हैं, क्योंकि हमारा जो सभ्यता और सांस्कृतिक जो है, यह हमारा जो भारतवर्ष का सबसे ऊंच है। आपस में सब भाईचारे का एक साथ मिलजुल करके रहना ही सबसे बड़ा बात है और सबसे बड़ी संदेश भी बताए हैं ये पप्पू यादव जी के विचार से, जो पूर्णतः हम मानते हैं इनके बातों को। और इन्होंने ये भी बताए हैं जो हमारा विकास, हमारा बिहार का जो विकास है, जो किस तरह से बढ़े और हमारा बिहार में जो है जो नियम व्यवस्था जो बनाया गया है वह किस तरह से सही तरीक़ा से चले, इन बातों पर जोर से उजागर किया है। पर जो लोग राजद के इफ्तार में जा रहे हैं, बताएं कि इन लोगों ने क्या किया है मुसलमानों के लिए। इस बात से तो ज़रूर स्पष्ट है जो आपने मुसलमानों के लिए क्या किए हैं। ये राजद से पूछा जाता है तो कुछ नहीं किए हैं। सिर्फ देखा जाता है इफ्तार पार्टी का जो बनाया गया है, इफ्तार पार्टी में जो भाग लिए हैं, ये सिर्फ वोट काटने के लिए या वोट बैंक बनाने के लिए ही किए गए हैं। क्योंकि वोट जो कहाँ से चला है और वोट लेने के बाद पता नहीं किस तरह का माहौल बनेगा, जो कोई पता नहीं। क्योंकि आज जो चल रहा है हमारे समाज में, तरह तरह का समस्या जो उभरा हुआ, इस पर तो कोई ध्यान देते ही नहीं है। सिर्फ चुनाव जीतने तक का बात है और चुनाव जीतने के बाद वैसे के वैसे रह जाते हैं। सिर्फ कहने मात्र रह जाता है, हम ये करेंगे वो करेंगे। जाति के बीच में विभेद करना, विवाद करना या हर जगह तरह तरह का समस्या प्रकट करना सिर्फ कहने मात्र ही होता है। आज तरह तरह का बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, बेरोजगारी तो दूर होता नहीं, तरह तरह की समस्या बढ़ा हुआ है।
उस समस्या का दूर तो होता नहीं है। सिर्फ एक कहने मात्र के लिए है इफ्तार पार्टी को बनाना और जो है वोट बैंक बनाना और वोट जो है लेना, सिर्फ इसलिए किया जाता है। अभी सिर्फ मिलानता है। इसी तरह मिलानता अगर हमेशा के बने रहे, जाति जो विभेद होता है, जाति का जो विभाजन जो होता है, अगर ये न हो तो हमेशा भाईचारा बना रहेगा। भाईचारा जब बना रहेगा तो हमारा जो समाज जो है एक समृद्ध बन जाएगा, और समृद्ध बन जाएगा तो कई तरह का समस्या प्रकट होगा ही नहीं, एकता हो जाएगा। जब एकता होगा तो कोई तरह का समस्या नहीं देखने को मिलेगा।